हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जयवासी। देखिए, जो कल रात को हुआ है वो रात से तो यही पता चला है कि मैंने अपने मिस्टर को भी बताया है, तो वो बोल रहे वो यहाँ के लड़के नहीं हैं। और मैं एक बात बता दे रही हूँ, नवरात्रों का टाइम है। मेरे को बहुत सारे लोग मुझ पर विश्वास करके मुझे पूजा पाठ का काम देते हैं। और सीधी बात है, हम नवरात्रों में क्या कोई भी पंडित, हम पंडित समाज सब रात को ही बैठ के माँ बगला मुखी का जप है, कुछ भी हो रात को ही जाप होता है। दिन भर बैठ के हम खा पी के जाप नहीं करते। रात को हमारा 10 बजे से रात को 2-2:30 बजे तक अपने घर में बैठ के माला जपना कोई गलत बात है क्या? मैं कुछ लोगों को वार्निंग दे रही हूँ, सीधी बात है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये क्या पूजा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। दूसरों के घर में भड़काने को, दूसरों के घर के बच्चों को बिगाड़ने में तुम लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहता है। मुझे लोगों का पूजा करना है। महाराष्ट्र में बहुत बड़ा इलेक्शन आना है, उसकी पूजा कर रही हूँ मैं, ठीक है। मेरे को बाकी मेरे दिमाग पे ज़बरदस्ती लगने की कोशिश मत करो। पहली बात तो मेरा किसी भी पॉलिटिक्स से या किसी भी पर्सनल से किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं बस उन्हीं लोगों को सबक सिखा रही हूँ जिन लोगों ने मेरी शादी में लड़कियों की शादी ख़राब की थी, जिन लोगों ने अभी तक कुछ ना कुछ घर में ज़बरदस्ती मेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, मेरे परिवार के बीच में आने की कोशिश करते हैं। मैं एक बात बताऊँ, मैं है एक माँ हूँ। मेरा सिर्फ मेरे 3 बच्चे नहीं, मेरा पूरा यूट्यूब चैनल मेरे बच्चे हैं। मेरे पास दूसरों के भी बच्चे आते हैं ना, तो मैं उन्हें प्यार से वो करके, एकदम प्यार से वो करके रखती हूँ। उन बच्चों को भी मुझसे प्यार हो जाता है। लेकिन मैं कभी किसी बच्चों को उनके माँ बाप के लिए या उनके परिवार के लिए नहीं भड़काती हूँ। एक बात याद रखना, तुम जैसे लोगों का काम ही है खुद का घर भी तोड़ना और दूसरों का घर भी तोड़ना। तुम लोग दूसरों का घर तोड़ते हो और हर बार जो तुम्हारे दिमाग में ऐसा लगता है ना, मेरे लिए पूजा हो रही है, मेरे लिए पूजा हो रही है, तो सबसे बड़ा सवाल कि तुमने ऐसा क्या गलती किया है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए पूजा हो रही है। और उसके बाद तुम लोग दूसरों का घर तोड़ने को देखते हो, दूसरों के घर में आग लगाने को देखते हो, दूसरों के घर के बच्चों को भड़काने को देखते हो। एक बात याद रखना कि तुम लोग दूसरों के घर में तो आग लगा लोगे, दूसरों के बच्चों के दिमाग में अनशन तो भर दोगे, लेकिन ये याद रखना कि तुम्हारा जो एक उंगली अगर आप सामने करोगे, 4 उंगली अपनी तरफ रहती, तुम्हारे घर में भी फिर तुम्हारा अपने बोलने वाला तुम्हारी औलाद नहीं बचेगी। फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मारण क्रिया करने में, क्योंकि जब तुम दूसरों का नहीं सोचते हो तो तुम्हारे को भी हक ही नहीं है। ये बात याद रखना, ये मेरी वार्निंग है। क्योंकि मैं जो पूजा कर रही हूँ, मैं अपने पूजे में लगी हूँ। मेरे को जो लोग काम दे रहे भरोसे से, मारण मोहन वशीकरण, उसमें लगी हूँ। हाँ, मैं कुछ लोगों को सबक सिखा रही हूँ, क्योंकि उन लोगों ने वो गलती की है और उस गलती करने के बाद आज तक मुझे सॉरी नहीं बोला गया है। मैं उनको सबक सिखा रही हूँ, लेकिन उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन ज़बरदस्ती दिमाग में रख के ये छिछोरापन करना, ये जो मेरा अकाउंट, मैंने बोला ना अकाउंट फ्रीज करने वाले गोराई के, मुझे पता चल गया है। ये कोई ज़्यादा उम्र के नहीं है, ये सब 20-22 साल 25 साल के बच्चे हैं। अकाउंट फ्रीज करवाने का करवा दिया, अब अनफ्रीज नहीं हो पा रहा है उनसे, ठीक है। अब उनको वो प्रोसीजर नहीं पता है। लेकिन एक बात ज़रूर है, आने वाली दिवाली तक जो तुम्हारे साथ होगा ना, बहुत बड़ा होगा। इसलिए मैं कह रही हूँ, हर एक इंसान, जानवर को भी अपने बच्चे से प्यार रहता है। एक बात याद रखो, तुम लोग अगर दूसरों के घर के बच्चों को और दूसरों के घर में आग लगाने को देखोगे ना, तो तुम्हारी भी औलाद को फिर इस जगह पे जिंदा नहीं रखा जाएगा, ऊपर भेज दिया जाएगा। जब तुम लोग को हमारे घर परिवार से, बच्चों से कोई मतलब नहीं है ना, तो मुझे भी तुम्हारे घर परिवार बच्चों से कोई लेना देना नहीं रहेगा। फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तो भी मैं इतनी गंदी नहीं हूँ, मैं किसी के बच्चों तक नहीं आती। लेकिन अब तुम लोग मुझे मजबूर कर रहे हो। और मैं एक और बात बोलती हूँ, बहुत सारे लोगों को, मेरे दिमाग पे लगने की कोशिश मत करो, ज़बरदस्ती पागल बनने की कोशिश मत करो। पूरी दुनिया को चर के आने वाले आके मुझे पागलपंती दिखाएंगे ना, तो आजीवन के लिए पागल कर दूंगी। ये याद रखना, ऐसे ऐसे जिन्नात घुसाऊंगी ना घर के अंदर, बॉडी के अंदर, कि जीना मारना मुश्किल हो जाएगा। इससे मैं बोल रही हूँ, मेरा नवरात्रि का टाइम है, मेरे दिमाग पे लगो मत। पागल बनने का शौक़ है, पागल बनाऊँ क्या? क्योंकि देखो, कल की जो पूजा होगी ना, मैं एक एक के नाम पे बॉम्ब फोड़ दूंगी, पागल बन जाओगे। ये बात याद रखना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आज भी अभी भी बोल रही हूँ, मेरे तक आने के लिए ना पहले मेरी शक्तियों से उलझना पड़ेगा। मेरी शक्तियाँ दरवाजे पे खड़ी है। मेरी माँ काली, शमशान काली, मेरी माँ मेलड़ी दरवाजे पे खड़ी है। मैं आज मंगलवार है, माँ विंध्यवासिनी का दिन है। ज़बरदस्ती उंगली मत करो। एक बात याद रखो, तुम लोगों को, कितने लोगों को ये मज़ा आता, अच्छा है ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लेकिन जब वही पलटवार तुम्हारे परिवार में होगा, क्योंकि तुम लोगों ने तो अपनी औलादों को अपने जैसा बनाया है, बेशरम और बदतमीज़। तुम लोगों ने यही सिखाया, कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे उठ रहा है, किसको चोद रहा है, किसको बैठ रहा है, किसकी गांड के नीचे चड्डी पहनी है कि नहीं पहनी, साड़ी के नीचे क्या हो रहा है, वही सिखाया है, ठीक है ना। हमने ऐसा नहीं सिखाया। मैं ऐसी हूँ, फिर मैं तुम्हारे साथ वो करूँगी कि तुम्हें अपना बोलने वाला कोई नहीं बचेगा। ये बात याद रखना।
इससे मेरे दिमाग से दूर रहना, मैं बहुत बेकार औरत हूँ। अगर एक बार तुम लोग मेरे दिमाग में, अभी कुछ लोग मेरे दिमाग में बैठे रहो, निकले नहीं, और वो तब तक नहीं निकलेंगे जब तक मारण क्रिया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरा तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं था। तुम लोग ज़बरदस्ती मेरे बीच में आए हो। आप ज़बरदस्ती बीच में आओगे तो उसका भुगतान करना ही पड़ेगा। उसके लिए जो करना करो। लेकिन एक बात याद रखना, तुम लोग अगर दूसरों के, मेरा वार्निंग नहीं, मैं डायरेक्ट धमकी दे रही हूँ, तुम लोग अगर दूसरों के घर में बिगाड़ने की कोशिश करोगे, दूसरों के बच्चों को अपनी तरफ करने की कोशिश करोगे, एक बात याद रखना, तुम्हारे घर में दिया जलाने वाला कोई नहीं बचेगा। तुम्हें बैठ के पानी, एक गिलास पानी देने वाला कोई नहीं बचेगा, ये याद रखना। और जहाँ तक मेरी मौत का सवाल है, मैं खुद बोल रही हूँ, मेरी मौत करेगा तो कोई मेरा अपना ही करेगा, बाहर वाला कोई नहीं करेगा। पहले कुमाता जैसे औरत ने मुझे मारने के लिए आदमी छोड़ दिए थे, और आज भी तुम जैसे हरामजादियों की वजह से अगर किसी ने मौत भी की तो मेरी खुद की, मेरी औलाद ही मेरी मौत कर देगी, और कोई नहीं करेगी। क्योंकि तुम लोग जैसे लोग ना दिमाग में भरते हो दूसरों के कि तुम्हारे घर के लोग अच्छे नहीं हैं, पूजा करनी करते, ये करते। अरे गांड फट्टू रंडी हो, अपना तो बताओ, तुम्हारी गांड क्यों फट रही है? तुम्हारे गांड में क्यों मिर्ची लग रही है? क्या किया है तुमने ऐसा? हाँ, छिनाल साली लोग, मादरचोद, खुद का घर तो बसा नहीं पाया, चले दूसरे के घर के अंदर आग लगाने। रंडी लोग, नहीं तो छिनाल साली, मादरचोद। ऐसा हॉल करोगे ना तुम लोग को कि तुम्हारे बच्चे भी ना रास्ते पे जाके रंडीबाजी करेंगे, पैंट खोल के चुदवाएंगे सबके साथ, याद रखना, मादरचोद साली।